देखिए, आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है, कल जो हमने पढ़ा था वो कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ा था, ग्राफ पेपर। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट हमारा अध्याय है क्षेत्रमिति। ठीक है, मेंसुरेशन कहते हैं इंग्लिश में। और आज इसमें विभिन्न प्रकार के हम जो क्षेत्रफल हैं, विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां हैं, उनके क्षेत्रफल को निकालना सीखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप लोग सभी जानते होंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, किसी को मालूम है त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्या होता है बताओ? अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालोगे? 1/2 आधार गुड आधार गुणा ऊंचाई। ये हमारा बेसिक है। ठीक है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो उसकी 1/2 आधार और गुणा वर्टिकल हाइट, लंबवत ऊंचाई, दोनों के बीच की लंबवत दूरी। अब यहां पर ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले से। आज हमें पढ़ना है समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। समलंबाकार क्षेत्र कैसा होता है? ये एक प्रकार से चतुर्भुज होता है। एक प्रकार से क्या होता है? चतुर्भुज। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ध्यान दीजिए, ए बी सी डी क्या है? एक चतुर्भुज है। इसकी पहचान क्या होती है? समलंब चतुर्भुज की पहचान क्या होती है कि इसकी दो भुजाएं, आमने सामने की दो भुजाएं कैसी होंगी? पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। यहां पर आपको देखने से लग रहा होगा कि ए बी और सी डी दोनों क्या हैं? समांतर हैं। यहां पर ए बी समांतर है सी डी के। ध्यान दीजिए इधर, यहां पर ये जो रेखा है, ये जो भुजा है ए बी और सी डी, ये दोनों कैसी हैं? समांतर है। ठीक है, ये किसकी खास पहचान है समलंब वाले की। अगर समलंब चतुर्भुज है तो उसकी दो भुजाएं जो आमने सामने वाली हैं वो हमेशा कैसी होंगी? समांतर होंगी। ठीक है, अब हम इसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, कि इसने कितना क्षेत्र कवर कर लिया है। कैसे निकालोगे? ये तो हम पहले ही जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो हम क्या करेंगे? इस चित्र को दो हिस्सों में फाड़ देंगे। दो हिस्सों में फाड़ देंगे। कैसे फाड़ेंगे? हम इसका ए से सी को मिलाएंगे। ए से सी को मिलाएंगे तो इसमें कितने ट्रायंगल बन जाएंगे? ये तो ऊंचाई है इसकी, ये क्या है? ऊंचाई है। तो एक ट्रायंगल आपका ये बन गया और एक ट्रायंगल आपका ये बन गया। इस दोनों ट्रायंगल का हम क्षेत्रफल निकालेंगे और क्षेत्रफल निकालने के बाद दोनों को हम ऐड करेंगे। इसके बाद हमें पूरा क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो क्या लिख सकते हो? चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। इस पूरे चित्र को हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया। एक त्रिभुज इधर बन गया और एक त्रिभुज इधर बन गया। तो क्या कहें यहां पर क्या निकलेगा? अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज का, नंबर 1, नंबर 2 इसका निकालेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे तो हमें पूरे जो आकृति है उसका क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। यानी कि त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल। त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल। इतना लिख सकते हैं।
इस आकृति का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो इसको हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक त्रिभुज इधर बन गया और एक त्रिभुज इधर बन गया। ठीक है, त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल। अब सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल निकालना। तो त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 आधार गुणा लंबवत ऊंचाई, आधार गुणा लंबवत ऊंचाई। तो 1/2 आधार आपका कितना है, देखो इतना लंबा, इसकी लंबाई कितनी है V1 आधार और गुणा ऊंचाई लंबवत, जिस सिरे जिस भुजा से आप देख रहे हैं, जिसको आधार ले रहे हैं, उसके ठीक सामने आपको एक बिंदु दिखाई देगा नुक्का, नुक्का से सीधा आप लंब गिरा दो, ये होती है वर्टिकल हाइट, लंबवत ऊंचाई। तो 1/2 V1 गुणा वर्टिकल हाइट H लंबवत ऊंचाई, ये आधार है, तो ये क्या हो गई, इस त्रिभुज के लिए इतनी ऊंचाई हो गई। तो 1/2 V1 इंटू H, इसको इकट्ठा लिखेंगे तो 1/2 V1 H हो गया। इसका एरिया हमने निकाल लिया, इसका एरिया आया है 1/2 V1 H, इसका एरिया कितना आ गया है 1/2 V1 H। अब त्रिभुज नंबर 2 का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये आधार हो गया, ये क्या हो गया आधार, और वर्टिकल हाइट कैसे निकालोगे, ये जो देखो सामने वाले नोक यहां पर है, यहां से कभी भी यहां से लंब नहीं गिरेगा, तो इसको धीरे से थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और यहां से ये लंब डाल देंगे। तो ये भी ऊंचाई क्या होगी, वही होगी जो यहां पर होगी, H, ये भी कितनी होगी H होगी। तो कैसे निकालोगे 1/2 बेस इंटू हाइट, तो इसका एरिया निकल आएगा इधर वाले का, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल, त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल 1/2 बेस कितना है B2, इसकी लंबाई कितनी है B2, तो 1/2 B2 इंटू हाइट वही है, ये क्या है हाइट है, वर्टिकल हाइट, तो ये जो हो जाएगा 1/2 B2 और H। पहले हमने क्या किया, इसका एरिया निकाल लिया नीचे वाले पोर्शन का, इसके बाद ऊपर वाले पोर्शन का एरिया निकाल लिया। अब हमें टोटल एरिया निकालना है, तो दोनों का हम क्या करेंगे, दोनों पोर्शन का जो एरिया आया है उनको हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा चतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल, और त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल क्या है 1/2 V1H प्लस 1/2 V2H, इन दोनों को जोड़ लेंगे 1/2 V1H प्लस 1/2 V2H। अब देखिए ध्यान से, इन दोनों में दो पद हैं, एक पद ये है हमारा, एक पद ये है। अब यहां पर 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, H इसमें भी है, H इसमें भी है, तो हम कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो 1/2 H कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा B1 प्लस B2, 1/2 H इंटू V1 प्लस B2। V1 B2 क्या है, जो हमारी समांतर रेखाएं थी उनका जोड़ है ये। B1 B2 क्या है, B1 प्लस B2 क्या है, जो समांतर रेखाएं हैं उनको जोड़ रहे हैं, तभी तो B1 प्लस B2 आ रहा है। तो इसको हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं 1/2 ऊंचाई
लंबवत ऊंचाई, अच्छा लंबवत ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग। ये आपका बन गया है सूत्र। क्या बन गया है? सूत्र बन गया ये वाला। अब आप इसका डायरेक्ट प्रयोग करेंगे सवाल में, जो भी सवाल आएगा उसमें हम डायरेक्ट इसका प्रयोग करेंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा लंबवत ऊंचाई गुणा समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला, अब हमारा अभ्यास आ गया है 18A। 18A में प्रश्न नंबर पहला, एक समलंबाकार क्षेत्र की समांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। इनके बीच की दूरी, जो दूरी कह रहा है वो लंबवत दूरी कहेगा। ठीक है, बीच की दूरी कितनी है? लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वही सवाल बिल्कुल, दो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, ये हो गया समलंब की आकृति, इसमें ये भुजा और ये भुजा क्या हो गई? समांतर हो गई। एक भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, एक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। बोलो, एक भुजा की लंबाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। और दोनों के बीच की लंबवत दूरी कितनी है? 3 सेंटीमीटर। लंबवत का मतलब बिल्कुल 90 डिग्री पर, ये 3, ये 3। ठीक है, सबसे पहले आप करेंगे क्या? पहले आप नोट कर लीजिए आपके पास क्या क्या चीज उपलब्ध है। ठीक है, हमने B1 और B2 क्या माना था? B1 और B2 दो समांतर रेखाओं को माना था। तो B1 क्या है? B1 बराबर 3 सेंटीमीटर। B2 हमारे पास कितना है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और H को माना था हमने वर्टिकल हाइट, लंबवत ऊंचाई, और लंबवत ऊंचाई आपके पास 3 है। ये हमने सब नोट कर लिया। जो भी प्रश्न में दिया है वो हमने नोट कर लिया। हमें निकालना है क्षेत्रफल, तो हमें क्या क्या चीज जरूरत पड़ती है? B1, B2 और H की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे पास तीनों चीजें उपलब्ध हैं, B1 भी उपलब्ध है, B2 भी उपलब्ध है और H भी उपलब्ध है। तो B1 प्लस B2 इंटू H, फार्मूला लगाएंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, फार्मूला 1/2 गुणा H ब्रैकेट B1 प्लस B2। कहने का मतलब इतना लंबा चौड़ा याद करो, मगर याद रखो कि हमें जो जोड़ना है वो कौन सी साइड्स होंगी? जो लंबवत साइड्स होंगी। जो लंबवत साइड्स हैं उनको जोड़ लेना है, ऊंचाई से गुणा करके उसका आधा कर देना है, बस आपका उत्तर आ जाएगा। तो 1/2, H का मान कितना है? 3। तो जहां पर H है वहां पर रख दीजिए 3। B1 कितना है? 3। B2 कितना है? 4। अब क्या करना है? इसको सॉल्व तो करना है। क्या करना है? केवल सॉल्व करना है। तो 1/2, पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास के नियम से पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट के अंदर जो भी मटेरियल है वो उसको कर लो। 4 और 3 कितने हो गए? 7। इसका मतलब क्या हो गया? अब मल्टीप्लाई करेंगे 7×21/2, 21/2, और 21/2 का मतलब 10.5। ये एरिया है,
ये क्या है? एरिया है। और एरिया की जो यूनिट्स होती है वो हमेशा किस में आती है? स्क्वायर में, वर्ग में। किस में आती है? वर्ग में। और वर्ग क्या होगा? सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर। तो इसको लिखेंगे 10.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। 10.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए इसको। प्रश्न नंबर 2, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, तो कैसा पिक्चर बन सकता है? देखिए ध्यान से। ये ध्यान हो सकती है। ये B1 हो गया, ये B2 हो गया, और ये क्या हो गया? H। ये तो होता है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या? सबसे पहले जो प्रश्न में दिया है उसको आप नोट कीजिए, क्या क्या हमें दिया है। सबसे पहले करा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल दिया हुआ है 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आगे देखिए, समांतर भुजाएं कितनी होती हैं? कितनी होती हैं इसमें? 2 समांतर भुजाएं होती हैं। उनमें से एक B1 होती है, दूसरी B2 होती है। तो कह रहा है कि उनमें से एक भुजा की लंबाई कितनी है? 9 सेंटीमीटर। तो चाहे B1 मान लो चाहे B2 मान लो, एक भुजा को मान लीजिए B1 या B2। तो दूसरा आपको मिल गया कि B1 बराबर कितना है? 9 सेंटीमीटर। B1 कितना है? 9 सेंटीमीटर। अब आपको दूसरी समांतर भुजा कौन सी होगी? जब हमने B1 मान लिया है एक भुजा को, तो दूसरी भुजा कौन सी बची है? B2। B2 आपको फाइंड आउट करना है। B2 आपको निकालना है कि B2 कितनी होगी। क्षेत्रफल दिया है, एक भुजा दी है, आपसे दूसरी भुजा पूछ रहा है। बहुत आसान होगा। कैसे निकालोगे? क्षेत्रफल बराबर 1/2 H इंटू B1 प्लस B2। ये फार्मूला है ना। अगर समलंब का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या लगाएंगे? 1/2 H ब्रैकेट में B1 प्लस B2। अब यहां पर देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल की जगह हम कितना लिखेंगे? 36। तो 36 बराबर 1/2। हाइट कितना दे रहा है? हाइट है, हाइट होगी। हाइट नहीं है क्या? ये है। H बराबर रह गया था 3 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो ये हो गई 3 सेंटीमीटर। B1 को हमने क्या माना है? 9। B1 को हमने माना है 9 और प्लस B2 आपको निकालना है। ये बन गई आपकी समीकरण, रेखीय समीकरण। देखिए हमें कौन सा चर है? ये चर है B2। इसको आपको निकालना है। अब कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे बताओ? केवल सॉल्व करना है। जो हमने पीछे सीखा है उसी का सहारा लेते हुए इसको सॉल्व कर देना है। अब देखिए यहां पर ये बटे में है, तो ये इससे गुणा होगा, बटे 1 मानेंगे तो इसकी कैंची गुणा होगी। तो 36 दूनी कितने हो जाएंगे? 72। तो ये हो गया 72 बराबर नीचे की ऊपर से गुणा हो गई। अब इधर 3 गुणा 9 प्लस B2 बोलो। अब यहां पर 3 से इसको गुणा कर देना, 3 दूनी 6। ठीक है, ये B2 अलग स्टेप्स है, ये अलग चिन्ह है ये। अब 72 बराबर इसको अंदर भेजिए, 3M 27 प्लस 3B2। देखो देखिए समीकरण तैयार हो गए।
अब ये 72, ये इधर आएगा तो 72 में से 27 को क्या करेंगे माइनस, 72 माइनस 27 बराबर 3v2। अब 27 में से 72 में से 27 को माइनस कर दीजिए। 12 में से 7 गया तो बचा 5 और 6 में से 2 गया तो बचा 4 बराबर 3v2। अब b2 चाहे इधर हो अब चाहे इधर रख लो, बात तो वही है, इधर का इधर इधर का इधर। तो 3b2 बराबर 45, तो b2 बराबर 45 बटे 3, 3 से काटेंगे 15, जो दूसरी भुजा आएगी 15 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा कितनी आएगी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला प्रश्न नंबर 3, किताब में फिगर बना हुआ है, इसमें देखिए क्या क्या दे रहा है। ए बी समांतर, ये क्या क्या चिन्ह है समांतर, ए बी सी डी समांतर है, ए बी और सी डी क्या है समांतर है, ए डी लंब है ए बी पर, ए डी जो ए डी भुजा है वो ए बी पर क्या है लंब है। इसका मतलब ये लंबवत ऊंचाई हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी लंबवत ऊंचाई एच, लंबवत ऊंचाई क्या हो जाएगी एच। अब ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए बी कितना दे रहा है 8 और ये 5 और ए बी लंबाई कितनी 5। अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हमें चाहिए क्या क्या ये बताओ पहले। 1/2 एच इंटू b1 प्लस b2, यही तो चाहिए था। 1/2 एच b1 प्लस b2। इधर देखिए, इधर ये b1 हो जाएगी, ये b2 हो जाएगी, एच आपको कहां मिलेगी बताओ। इसके हिसाब से ये हमारी हो जाएगी b1 और ये हमारी हो जाएगी b2, ये क्या हो जाएगी b2। ठीक है, जो लंबवत हैं वो जो समांतर हैं उनकी लंबाई क्या है b1 और b2। एक b1 8 है और b2 कितना है 5, कोई भी मान लो b1 b2। अब ये ऊंचाई कहां से लेकर आओगे, ऊंचाई दे नहीं रहा है। अब यहां से यहां तक इसको डालें, ये मान लो पॉइंट एम है। अब बताओ कैसे निकालोगे, लंबवत ऊंचाई निकालोगे कैसे, एच कहां से लेकर आओगे, और एच लाना पड़ेगी। जब तक हम एच नहीं लाएंगे तब तक आप इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे। अब देखिए ध्यान से, सी और ए काम नहीं चलेगा, ऊंचाई नहीं मालूम है, कैसे निकालेंगे। अब हमें याद आएगी किसकी याद आएगी बता, पाइथागोरस की। अब हमें पाइथागोरस की याद आएगी कि उन्होंने कहा था अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो 2 भुजाएं ज्ञात हो तो तीसरी भुजा को हम ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर उसे कह रहा है जब हमने लंब डाला है तो यहां पर भी कितना कोण बनेगा 90 डिग्री का। इसका मतलब यहां पर एम बी एम सी ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा। बी एम सी क्या बनेगा, बी एम सी एक समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि हमने 90 अंश का गिराया है वहां पर, समकोण त्रिभुज है। अब पाइथागोरस की याद आ रही है, किसकी याद आ रही है पाइथागोरस की। अब देखिए यहां पर, अब हमें ये लंबाई नहीं मालूम है एम बी, ये मालूम है, ये नहीं मालूम है, ये नहीं मालूम है, ये तो हमें निकालना है। क्या हम इसको नहीं निकाल पाएंगे, एम बी यहां से यहां तक की लंबाई 8 है और यहां से यहां तक की लंबाई 5 है, तो इधर कितनी बचेगी 3। तो कैसे निकालोगे, एम बी बराबर ए बी माइनस ए एम,
और AM क्या है? AM क्या है? DC है। AM ही क्या है? DC है। तो यहां पर लिख सकते हो AM बराबर DC। AM बराबर DC। AB हमारे पास 8 है और ये हमारे पास 5 है, तो 8 में से 5 गया तो बचा कितना? 3 सेंटीमीटर। ये हमने भुजा फाइंड आउट कर ली पहले, 3 सेंटीमीटर। अब देखिए इस त्रिभुज में एक कर्ण मालूम है और एक भुजा और मालूम है। ये वाली भुजा निकालना है, छोटी वाली। दो भुजाएं छोटी होती है, एक बड़ी होती है। अगर छोटी निकालना है तो बड़ी भुजा के वर्ग में से छोटी भुजा का वर्ग क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो CM वर्ग, CM बराबर CM। CM ही क्या है? CM हमारी H है। CM ही क्या है? H है। CM को, हाँ, CM को क्या मानेंगे? H। तो CM हो जाएगा 25 माइनस 3 तिया 9, इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग और फिर इसका वर्गमूल। ये पाइथागोरस ने बताया था। 25 में से 9 गया 16 और 16 का वर्गमूल 4। ये हमने निकाली 4। अब तो आ गए ठीक से। ये हमारी क्या है? H है। ये हमारी क्या है? H है। अब हम फार्मूले पर पहुंच जाएंगे। अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे। हमें देखिए सब मालूम है, B1 भी मालूम है, B2 भी मालूम है और H भी हमने निकाल ली। अब हम फार्मूले में रखेंगे क्षेत्रफल बराबर 1/2 H। H कितना निकाला हमने? 4 गुणा B1 प्लस B2। B1 प्लस B2, तो B1 कितना है? 8 और B2 कितना है? 5 और 8 और 5 कितने हो गए? 13। डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, ठीक है? 8 5 13। ये लंबाई प्लस ये लंबाई गुणा ऊंचाई बटे 2। इसको काट दीजिए। 2 कम 2, 2 दूनी 4, 13 दूनी 26, 13 दूनी 32 कब से होते हैं? 13 दूनी 26 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका एरिया जो आएगा 26 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा, ठीक है? उतार लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 4 को आप अपने आप करेंगे, ठीक है? जो किताब में दिया हुआ है प्रश्न नंबर 4 बहुत आसान है, उसको अपने आप करेंगे। और प्रश्न नंबर 5 को देखिए। एक समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 15 मीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक दूसरे की दोगुनी है, घुमा दिया उसने, तो दोनों समांतर भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात करो, ठीक है? जो जो इसने दिया है सब नोट कर लो। क्या दिया? सबसे पहले क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है? 240 मीटर स्क्वायर। 240 मीटर स्क्वायर क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल दिया हुआ है। ऊंचाई h बराबर 15 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 15 मीटर। अब कह रहा है अगला कि एक भुजा है वो दूसरे की दोगुनी है। एक भुजा दूसरे की क्या है? दोगुनी है। तो हम आपको कर लिए, मान लीजिए पहली भुजा B1 है, उसको x मान लीजिए, और दूसरी भुजा B2 है। एक भुजा दूसरे की दोगुनी है तो वो हो जाएगी 2x। कितनी जाएगी? 2x और मीटर, ठीक है? इतना नोट कर लिया हमने। उसके हिसाब से हमने मान लिया कि एक भुजा दूसरे की क्या है? दोगुनी हो गई। देखो, एक को x माना, दूसरे को हमने क्या माना? 2x। अब हम सवाल को स्टार्ट करेंगे निकालना। क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल हमारा है 240 बराबर
1/2, हाइट कितनी है, ऊंचाई 15, B1 x, B2 2x, तो 240 बराबर 15/2, ये हो जाएगा 3x। बोलो x और 2x मिलकर कितने बन गए, 3x। अब क्या करोगे, कैंची गुणा कर लो, 15 3 नीचे, 240 2 उधर, तो 15 3 45, 45x बराबर 45x। देखो इनकी गुणा होगी पहले, 15 3 45 x और 1 की गुणा होगी तो 45x। और ऐसी ऐसी गुणा कर लो, 240 गुणा 2, 24 दूनी 48, यानी 480। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 480/45, काट दो, 5 नेम 45, 5 नेम 45 और कितने बचे, 3, 5 छक्का 30। ठीक है, 3 से काट दो, फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। अब कटेगा क्या, 32/3। जोड़ घटा देख लेना कहीं गलत तो नहीं है, 32 बटे पूरा पूरा आना चाहिए। ऊंचाई 15 हो गई, x और 2x 3x, 15 3 45, 45 2 24 दूनी 2 चौकू 8 और 2 दूनी 4 48, तो ये हो गया 45। ठीक है, 32/3, ये सही है। इतना किताब देना। अब x का मान आ गया कितना, 32/3। इस सवाल में कहीं प्रॉब्लम जरूर है संख्याओं में, यानी कि पूर्णांकों में आना चाहिए था। वैसे कोई कैलकुलेशन में तो गलती कहीं लग नहीं रही है। ठीक है, तो x का मान आ गया 32/3, x का मान आ गया 32/3। अब आपको लंबाई और चौड़ाई निकालना है, वो ये वाला निकालना है, B1 और B2। तो ये आ गया B1, मान लीजिए B1 आ जाएगी 32/3 मीटर। ठीक है, और जब B2 आएगी तो इसकी दुगनी हो जाएगी, तो 2 गुणा 32/3, 32 दूनी 64/3 मीटर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।